कैप्टन पवन कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आर्मी की नौकरी के दौरान हमें मिलिट्री एरिया में काम करना पड़ता है जहां आतंकवादी भी होते हैं। उसी दौरान किसी आदमी पर शक होने पर सच बुलवाने के लिए काफी सारे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस दौरान दी गई यातनाएं किसी बेकसूर को मिल जाए तो क्या उस पाप की सजा उसका प्रारब्ध होगा, उसमें प्रारब्ध में फंस जाएगा। जैसे आपका तो उससे कोई वैर है नहीं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमानुसार उस क्षेत्र में पाए गए व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखकर निशंक होने के लिए आप कई प्रकार के दंड विधान करके जब देख लिए कि नहीं ये अपराधी नहीं है तो अब आप जाइए। तो ये जो उसको मिला है उसका पूर्व का किया हुआ कोई पाप है जो प्रारब्ध उसको फंसा दिए और वो दंड होगा, पक्का समझो। इसमें कहीं किंचन मात्र कोई संशय नहीं है। और ये तुम्हारा अधिकार है। जैसे मान लो क्षेत्र है, अब आप बॉर्डर के क्षेत्र में किसी तरह बिना किसी प्रयोजन के पाए गए तो दंड तो बाद की बात, शंका ज्यादा हो जाए तो गोली भी मार दी जाएगी। तो आप उस क्षेत्र में गए कैसे? मान लो आपका प्रारब्ध पहुंचाया तो आपको भोगना पड़ेगा। फिर हमारा कोई नवीन नहीं, आप अपने अधिकारानुसार कानून के क्षेत्र में अगर आए हुआ व्यक्ति है और आपको शक हो रही है कि तो आप उसमें अगर ढिलाई करेंगे तो आपको गोली मार देगा। क्या पता आप आ कैसे गए इस अधिकार क्षेत्र में। लेकिन महाराज जी वो दिमाग से नहीं जाता है जब वो नहीं हटाना चाहिए, इसको विवेक रखो ना, हटाना चाहिए। आप देखिए अधर्म के पक्ष में द्रोणाचार्य जी हैं, वही द्रोणाचार्य जी हैं जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया था अर्जुन को। भीष्म पितामह जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया था। कृपाचार्य वही कृपाचार्य है जो गोद में बैठ के दुलार करते थे। और जब अधर्म के पक्ष में हो गए तो धर्मात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इशारे पे इन सब को ढेर किया, अपने ही बाणों से भीष्म पितामह को गिराया। और धृष्टद्युम्न ने महाराज भगवान श्री कृष्ण के इशारे पे युधिष्ठिर से कहा बोलो, जो बोले सो अश्वत्थामा। विचार नहीं कर सके थे। युधिष्ठिर जी ने कहा अश्वत्थामा हाथों नरो या कुंजर, वो सुन नहीं पाए, उतले में शंख बजा दिया भगवान ने, तो वो विषाद में गला कटवा दिया। तो देखो आप जिस क्षेत्र में हो वहां दया बहुत बड़ी चूक हो सकती है, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए और आपके जीवन के लिए। तो उसमें आपको अपने कर्तव्य का पालन करने में बिल्कुल दया नहीं दिखानी चाहिए और बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी निजी प्रॉपर्टी रक्षा के लिए बात नहीं कर रहे हो, आप किसी निजी सुख के लिए नहीं कर रहे हो, राष्ट्र सुख के लिए कर रहे हो। और फंसेगा वही जिसका प्रारब्ध है। पूरा कांटों से निकल जाए, अगर प्रारब्ध नहीं तो कहीं कांटा नहीं चुभेगा। और अगर चोट लगनी है तो गद्दा पड़े होंगे, फंस के ऐसे गिरोगे कि तुम्हारी चोट लग जाएगी। तो पक्की समझो जो कर्ता का विधान है, वो वैसे ही उसको भोगना। वो कोई पाप किए पूर्व का, उसको वो दंड मिलेगा, पक्का समझो। वैसे ही दंड हम कई बार बता चुके हैं कि कुछ ऐसे पाप हैं जिनको कानून के द्वारा दंड नहीं मिला, तो वो जमा है ना। अब तो दो कानून है, एक है भारतीय कानून जो आपको प्रमाण सहित दोषी पाने पर दंड देगा। अब आप निर्दोष हैं और आपके प्रमाण दोष के युक्त हो गए, तो इसमें भागवतिक कानून में आपका जो पूर्व पाप कोई नहीं जानता उसका दंड है। बिल्कुल निर्दोष, वो कसम खा के कहे मैं निर्दोष हूं, मैं मानता हूं, लेकिन तुमने पूर्व में वो पाप किए हैं जिनका तुम्हें दंड नहीं मिला है, इसलिए प्रगट में भारतीय कानून को प्रेरित करके भागवतिक कानून ने तुम्हें फंसा दिया। तो ये बात समझो, उस क्षेत्र में यदि वो फंस रहा है, बिल्कुल निर्दोष है, तो उसका पूर्व का पाप वहां फंसा रहा है, पक्की समझो। आपका कोई नवीन कर्म इसलिए नहीं बन सकता कि आप कोई द्वेष से या स्वार्थवश नहीं कर रहे, आप राष्ट्र सेवा में हैं। अगर चूक हो गई तो कितना बड़ा अहित हो जाएगा अगर दो आतंकवादी अंदर घुस गए। तो इसलिए इस पर विचार नहीं करना है, इस पर दया नहीं करनी कि अब पता नहीं आतंकवादी है कि नहीं है, और इतना सोच रहे इतने में आपकी खोपड़ी उड़ा देगा वो। हमारा पहला वार होना चाहिए, आप एक यंत्र हैं, चलाने वाला कोई और है। आपको देखना कर्ता भगवान है और मैं राष्ट्र सेवा में हूं। अगर देख लो जरूरत पड़ी तो अपने आराध्य देव भीष्म जी के आराध्य देव श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण पर भी बाण मारा कि नहीं मारा, ये है धर्म। तो इसलिए आप अपने धर्म पर है, धर्मो रक्षति रक्षिता,
तुम धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, दिमाग से हटावे। हाँ, नहीं तो ये मतलब आपको परेशान कर देगी। तो ये बात दोनों पक्ष होते हैं, जहां हमें दया दिखानी है वहां हम भरपूर दया दिखाएंगे, और जहां हमें शासन करना है वहां हमें शासन करना है। तो आपके हृदय में शासन की प्रधानता होनी चाहिए, दया एक कोने में रखी रहे, जहां जरूरत है वहां दया, और जहां शासन की जरूरत तुम्हारी इस तरह की जो मन प्रश्न देना बुद्धि, उसको काट करो। बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आंखों में छाना भी नहीं चाहिए, नहीं, दौड़ करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बिल्कुल आप प्रसन्न मन रहिए, कोई अपराध नहीं। अच्छा, इसमें यह ना समझिए कि हम केवल बातें बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। उत्तर देने वाले को नरक मिलता है अगर गलत उत्तर दे, ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं है। तो हम उस पद्धति से कहते हैं, शास्त्रीय पद्धति से। जैसे आपका राग है या द्वेष है या आपकी कोई पर्सनल है, और वो वहां मिलता है, आप उसे फंसा के मारते हो, अब अपराध है। आप तो जानते भी नहीं उस व्यक्ति को, और उस क्षेत्र में मिलता है, तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जो दंड का प्रयोग है वो तुम्हारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं बनेगा, वो तुम्हारे लिए कोई नया कर्म नहीं बनेगा। युद्ध करने में जैसे लाखों के गले उड़ाए जाते हैं तो वो कोई हिंसा नहीं होती। ऐसे तुम किसी एक को गोली मारो 302 में फंसोगे, लेकिन आप युद्ध क्षेत्र में खड़े हो और विपक्ष के आप हजारों को मार दोगे, तो ना भागवतिक कानून में आप अपराधी हो और ना भारतीय कानून में अपराधी हो, क्योंकि आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बस।